देखिए बच्चों, जेई का क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है इलिप्स टॉपिक के ऊपर में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट द इलिप्स विथ सेंटर 1,0 एंड लेटर सेक्टम ऑफ द लेंथ 1/2 हैव इट्स मेजर एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है हमारे पास में। इफ इट्स माइनर एक्सिस जो है वो सबटेंड एंगल ऑफ द 60 डिग्री विथ फोसा है, देन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की हमको सम की लेंथ का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे जिससे हमको समझने में आसानी जाए। तो देखिए यहाँ पे एक इलिप्स है और इलिप्स का जो फोकस के साथ में और माइनर एक्सिस के साथ में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बच्चों वो 60 है टोटल। तो ये जो एंगल है टोटल 60 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा बच्चों हमारा 30 डिग्री। ये 30 और 30 मिला के हमारा 60 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। लेटर सेक्टर में यानी क्या होगा बच्चे, 2b² इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया बच्चे 1/2। इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं हम, तो 2b² इज इक्वल टू a/2 यानी हमारा 4b² इज इक्वल टू a। यहाँ पे इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको ये 30 डिग्री है बच्चे, इसकी वैल्यू होती है a और फोसा से लेके, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया बच्चों a हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू b अपॉन में a, और tan 30 वाली होती है बच्चे 1/√3 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड अगर मैं कर लेता हूँ तो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू b² अपॉन में a² ई का स्क्वायर। आपको याद है b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस a² ई का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इससे जो हम आंसर आएगा 1/3 इज इक्वल टू b का स्क्वायर अपॉन में ये जगह हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 गया। अब यहाँ पे देखिए 4b का स्क्वायर इक्वल टू a, यहाँ पे 4b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया। दैट्स मीन्स a की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितने बच्चे, यहाँ पे 1 हमारी होगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएंगे बच्चे 1/2 हमारे पास में b की होगी। और मुझे जो निकालना क्या था, मुझे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दी सम ऑफ दी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस यानी क्या हो गया 2a प्लस 2b का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो 2a प्लस 2b का स्क्वायर क्या है बच्चों बताइए। तो आप बोल सकते हैं सर 2a यानी यहाँ पे हो गया 2 और 2b की वैल्यू कितनी बच्चे 1, उसका स्क्वायर की वैल्यू बच्चे टोटल 3 का स्क्वायर 9। हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चे वो है आपका 9, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोकस है, इसके बीच में का जो एंगल है वो 60 है, तो ये 30 ये 30, जिस हिसाब से 30 बना दिया हमने। तो tan 30 का फॉर्मूला जो होता है वो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस b अपॉन में a यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की वैल्यू दी गई थी 1/2। सर इसका सेंटर का यूज़ कुछ करे क्या, तो यहाँ पे सेंटर का यूज़ हमारा बिल्कुल कुछ नहीं आया, डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे हो गया हमारा। और 2b का स्क्वायर बाय a/2, तो 4b का स्क्वायर इक्वल टू a यहाँ पे इक्वेशन मिला, और यहाँ पे 4b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मिला। जब आपने मॉडिफाइड कर लिया इसको यहाँ पे लिखा था 4b का स्क्वायर सेम है, इसका मतलब a का स्क्वायर इक्वल टू a होगा, यानी a का आंसर यहाँ पे कितना बन गया बच्चों 1 बन गया। अगर a के लिए 1 है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b का स्क्वायर टू 1/4 यानी b के लिए हो जाएंगे बच्चों 1/2, और 2a प्लस 2b के लिए हो जाएंगे 2 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 9 है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।